ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानस बोध भाग 2 पंचम सोपान। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की साधना के बाद अब कारण शरीर की ओर चलो। कारण शरीर सबका मूल कारण है। संसार कार्य है, कारण ईश्वर है। जैसे सोने के गहनों में कंगन और कर्ण, फूल, हार इत्यादि गहने अनेक रूपों में कार्य हैं और कारण सोना है, इसी प्रकार ईश्वर कारण है और संसार कार्य है। ईश्वर सबसे बारीक या मॉलिक्यूल है और वहां सबके संस्कार जमा हैं। जो हमने कमाई की है, इन राक्षसों को भर दिया है, इन दुर्गुणों को। और सांसारिक विचारधारा, विषय की कल्पना, खाने की कल्पनाएं, भोग करने की कल्पनाएं, सुंदरता की कल्पनाएं, धनी होने की, इन सब तरह की कल्पनाओं के बीज जमा हैं। तो जो मान का हरण करने वाली वृत्ति रूपी हनुमान है, ध्यान में वहां पहुंच जाती है और उनको देख रही है कि ये हैं बड़े भारी पहलवान। तो जब वह आगे बढ़ता है तो लंकनी मिली। संसार में जो लव लगी है वह है लंकनी। जब हम इसमें लव लगाए हैं तभी ये बढ़ रहे हैं। मसक समान रूप कपिधरी, लंकही चले व सुमेर नर हरि। नाम लंकनी एक निशिचरी, सो कहीं चले सी मोह निंदरी। सुरसा शरीर की आसक्ति, सिंह का सूक्ष्म शरीर की आसक्ति और लंकनी कारण शरीर की आसक्ति है। तो वह सूक्ष्म से सूक्ष्म हो तो जैसे का तैसा बनेगा, तब काम चलेगा। इसलिए हनुमान ने बहुत बारीक रूप बनाया। स्थूल शरीर के स्तर की क्रियाएं सभी के समझ में आ जाती हैं, लेकिन मन के अंदर की सूक्ष्म गतिविधियां सबकी समझ में नहीं आती। तो ये स्थूल की सुरसा और सूक्ष्म की सिंहिका तो जीत ली गई। जो सबसे बारीक विषय की आसक्ति है वह लंकनी वहां लगी है कारण शरीर में। तो इस ढंग से जब हनुमान बहुत बारीक बनकर आगे चले तो उससे भेंट हुई। जब चित्त को पकड़ लेते हैं तो वह कितनी बारीक और बलवान है, तो भी एक मुठ्ठा में डगमगा गई और खून का वमन हुआ। तो यह लंकनी वहां की मूल कुंजी है। जब शुद्ध वैराग्य वाला साधक इसे मारेगा तो समझ लो विजातीय पार्टी का सब राक्षसों का नाश होगा। यह शर्त है, पहचान है। विकल हो सीतै कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संघारे। यह इसे ब्रह्मा ने पहले ही वरदान दिया था। अब देखो, किसी को जरा सी चोट लगती है तो लोग अस्पताल ले जाते हैं, डॉक्टर वैद्य के पास ले जाते हैं। और लंकनी की हड्डी पसली जबड़ा टूट गया, मुंह से खून की कै होने लगी और उसे कोई अस्पताल नहीं ले गया, और उल्टे वह खुश है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलाय के अंग। तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। वह लंकनी वहां सत्संग कर रही है, अस्पताल तो कोई ले नहीं गया। तो भाई इस तरह से यह बाहर की बात है, ऐसा तो हम मानते नहीं। इसलिए यह अंदर की बात है, कारण शरीर की बात है, जहां संकल्प ही संकल्प रहते हैं, जहां सजातीय विजातियों का युद्ध होता है। तो कंपोजिशन करने में बाहरी पदार्थों को ले लिया जाता है प्रतीक रूप में। कथानक और घटनाओं के स्थूल चित्रों से अंदर की मानस की सूक्ष्म बातों को महात्मा लोग संसार के लोगों को समझाते हैं, क्योंकि स्थूल जगत के पदार्थों में रमण करने वाली बुद्धि से मनोजगत की बारीक बातें पकड़ में नहीं आती। इसलिए यह बाहरी भी जरूरी है। अध्यात्म की दुनिया इस बाहर की दुनिया से थोड़ा अलग ढंग की है।
उसमें प्रवेश पाने के लिए साधन प्रक्रिया को समझना पड़ेगा और उस पर अमल करना पड़ेगा। अति लघु रूप धरे वो हनुमाना, पैठा नगर सुमिरि भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा, देखे जह तह अगणित जोधा। अब हनुमान और छोटे रूप में हो गए, पहले मशक समान और अब अति लघु रूप। मतलब है कि अंतर जगत के रहस्यों को समझने के लिए सूक्ष्म से सूक्ष्म बनना पड़ता है, तीव्रतर वैराग्य लाना पड़ेगा। तब वहां के रहने बसने वालों को, अंदर के कोष्ठकों को, अवयवों को देख सकता है। कहाँ रावण बैठा है, कहाँ विभीषण का घर है, यह सब देखना है, उसे समझना है। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर ताह भिन्न बनावा। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाय। नव तुलसी का वृंद तह, देखी हरस कपिराय। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। वैराग्य रूपी हनुमान जब साधक के हृदय में बैठा, साधक जब ध्यान में बैठा और राग के स्थान पर वैराग्य को धारण कर लिया मन में, फिर वह सक्रिय हो गया। ध्यान के माध्यम से अंतःकरण में प्रवेश कर गया। सुरसा ने उसे बहुत रोका, उससे छूटकर आगे गया। फिर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है तो सिंहिका ने रोका संकल्पों के द्वारा, उसे भी मारकर आगे कारण शरीर में प्रवेश करने की स्थिति बन गई। तो वहां लंकनी ने बहुत रोका, उसे भी हटाया, कारण में प्रवेश किया। वहां रावण को सोते देखा। वैराग्य सक्रिय रहेगा तो मोह रूपी रावण सुषुप्त रहता है वहां। अब आगे वहां विभीषण से भेंट हो गई। जीवात्मा का स्वरूप विभीषण का है। तो जब साधक तीनों शरीरों के स्तर की साधना पूरी करके त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाता है, तीनों गुणों से परे हो जाता है, तब आत्मा से भेंट होती है। तो यह जीवात्मा रूपी विभीषण इसी लंका में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि असुरों के बीच फंसा पड़ा है, परेशान है, लेकिन इनके अधीन है। इन्हीं को अपना भाई बंधु माने हैं, तब भी उसकी प्रवृत्ति भगवान की ओर बनी रहती है। जीवात्मा की प्रवृत्ति परमात्मा की ओर रहती ही है। वह कैसी भी परिस्थिति में रहे, जीवात्मा अंश है, परमात्मा अंशी है। वह अपने अंशी से मिलने के लिए स्वभावतः प्रयत्नशील रहता है। यह जीवात्मा परमात्मा का स्वरूप ही है, लेकिन खुद अपनी ही माया में फंस गया है। स्वरूप से तो वह निर्लेप ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस परव गोसाई, बंधव कीट मरकट की नाई। तो इस जीवात्मा रूप विभीषण से भेंट हो जाए, उससे जान पहचान हो जाए, तो फिर वह सब जानता है, सब युक्तियां वहां से मिल जाती हैं। तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुण ग्राम। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नन मह जीव विचारी। काम, क्रोध आदि विजातीय समूह के बीच यह दशा है इस जीवात्मा की। इस काया रूपी किले में विकारों से घिरा हुआ पड़ा है। वैराग्य रूपी हनुमान के आने से वह अपनी इस दुर्दशा का अनुभव करता है, वैराग्य भाव को अपनाता है, उसे प्रश्रय देता है। जीवात्मा है विभीषण, जो आसक्ति रूपी लंका में मोह रूप रावण के अधीन है।
तो यह जो हनुमान और विभीषण की भेंट का प्रसंग है, यह साधक के अंतर जगत की बहुत बड़ी घटना है। जब किसी प्रबल वैराग्यवान साधक को अंदर ही अंदर जीवात्मा रूप विभीषण का मार्गदर्शन मिलने लगता है, अनुभूतियां मिलने लगती हैं, तब वह अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ जाता है। यह साधना की बड़ी उच्च अवस्था है, 5वीं भूमिका की बात है। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखिए चाहो जानकी माता। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले वे पवन सुत विदा कराई। कारी सोई रूप गए पुनितावा, बन अशोक सीता रह जहवा। तो अगर साधक का वैराग्य काम कर गया और भजन साधन करने की बात मन में बैठ गई, तो फिर मन को लगाते लगाते धीरे धीरे विषयों से मन को हटाते हटाते बड़ी मुश्किल से भगवान में लगता है। मन को चिंतनों का नशा रहता है, रुकता ही नहीं। तो इसमें यह वैराग्य ही काम करेगा। मन के अंदर जो वैराग्य है, उसे इतना सूक्ष्म बनावे कि वह किसी की पकड़ में न आवे। सूक्ष्म नहीं करेंगे तो किसी के चिंतन उसे पकड़ लेंगे। जब जीवात्मा रूपी विभीषण से भेंट किया और बताया कि मुझे भगवान की शक्ति सीता का अनुसंधान करना है, परमात्मा की भक्ति करना है, मेरा मार्गदर्शन करो, तो फिर जुगुत विभीषण सकल सुनाई। इस तरह से अगर साधक की भेंट अंदर मार्गदर्शक से हो जाए, तब सीता का पता लगे। विभीषण रूपी जीवात्मा से भेंट तो कर नहीं पाते लोग। भोजन से भेंट होती है, कपड़ों से भेंट होती है, काम से भेंट होती है। हाँ, कुछ सेवा कार्य करता रहेगा तो विषय चिंतन से बचा रहेगा। कहते हैं कि आलसी का सर शैतान का घर, इसलिए भजन के साथ सेवा कार्य भी करना चाहिए। खाली रहोगे तो ये काम क्रोध शैतान तो मौका ताके बैठे ही हैं। कहा जाता है कि बकरी पाती खाते है, ताही नचावे काम। हलवा पूड़ी खाते जे, उनके रक्षक राम। आजकल आदमी दूध, मलाई, मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन और क्या क्या खाता है, उनका मन कैसे विषय में न जाएगा। जबकि भेड़ बकरी जो पेड़ों की पत्ती खाकर पेट भरते हैं, उन्हें भी काम का आवेश रुकाए नहीं रुकता। तो ऐसी स्थिति में मन को रोकने का यही एक उपाय है कि भगवान में अनुराग पैदा हो जाए, उधर ही मन लगा रहे, हमारा मन बाहरी विषयों में न जाए, सुरति भगवान में ही लगी रहे, उसी का नशा चढ़ा रहे, एक सुरूर छाया रहे कि हमारा कर्तव्य है भगवान का भजन करना। हमारे अंदर जो विकार पैदा हो गए हैं, इन्हें समाप्त करना, यही हमारा धर्म है। इसे चाहे भजन साधन कहो, चाहे कर्तव्य कहो, चाहे युद्ध कहो, एक ही बात है। तो हमारा ध्येय यह बन जाना चाहिए कि हमारा मन विकारों से हटे और भगवान में लग जाए। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सब लव बोली सुनायसी सपना, सीतहि से ये करहु हित अपना। सपने वानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। अगर पूर्व के पुण्यों की पूंजी है तो सद्गुरु से भेंट हो जाती है, साधन का रास्ता मिल जाता है। सद्गुरु का सहारा जिसे मिल जाता है, उसका बेड़ा पार लग जाता है। त्रिजटा के द्वारा गोस्वामी जी ने उन सब बातों का संकेत दे दिया है जो अब आगे होने वाली हैं। उसने बताया
कि सपने में एक बंदर ने लंका को जला दिया, राक्षस सेना मारी गई, रावण गधे में बैठा दक्षिण दिशा को जा रहा है, जो उसकी मृत्यु का सूचक है। विभीषण लंका का राजा बन गया है और यह स्वप्न कुछ दिनों में ही सत्य होकर सामने आएगा। तो यह सब बातें ऐसी हैं कि साधक जब भजन साधन करता है तो उसे इष्ट की ओर से संकेत मिलते हैं, अंग फड़कन से, वाणी से, स्वप्नों के द्वारा और भी कई तरीके से इष्ट का, सद्गुरु का मार्गदर्शन मिलता है। इन संकेतों के अनुसार चलकर कुशल साधक अंतर जगत की साधना में आगे बढ़ता जाता है। बंदर सीता की खोज में परेशान थे। एक विवर देखकर प्यास बुझाने की गरज से उसमें गए अंदर। उन्हें वहां मार्गदर्शन मिल गया, मदद मिल गई उस तपस्विनी के रूप में। तो साधक जब साधना की गहराई में पहुंच जाता है तो उसे इष्ट देव किसी न किसी रूप में मार्गदर्शन करने लगते हैं और परमात्मा अपनी क्षमता से साधक को राइज कर देता है, संपाति मिल जाता है। शक्ति के अनुसंधान का रहस्य वहां साधक पा जाता है। अब देखिए, यहाँ भी त्रिजटा के रूप में इष्ट की मदद पा गया। इस तरह स्टेप बाय स्टेप साधक प्रगति करता जाता है। तो हम प्रसंग से हटकर जो चारों तरफ की बातें बताने लगते हैं, वह इसलिए कि तुम अपने अंतःकरण की रूपरेखा और साधन प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझ सको। इसलिए कि तुम लोगों के अंदर यह बैठ जाए कि इस रामायण को पढ़ने का सही लाभ तभी मिलेगा जब हम इसे अपने में एडजस्ट कर लें, हृदयंगम करें, इसे अपने अंदर ढाल लें, बाहर से मन को समेटकर अंतर्मुखी बनाएं। अध्यात्म विषय अंदर का है, यह बात अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी ने सोचा कि इसका हम भरपूर प्रयास करके चित्रण कर दें। इस रामचरितमानस में उन्होंने इसी अंतःकरण मानस की रीति नीति को कथा के माध्यम से लिखा है। कैसे यह काम करता है, कैसे समाज है नहीं और बन जाती है, कैसे हमको इससे लाभ हो सकता है और कैसे हम विकारों के द्वारा अपने अकल्याण की ओर चले जाते हैं। इस तरह से दोनों ओर इसकी प्रवृत्ति होती है, एक संसार उन्मुख और एक ईश्वर उन्मुख। इसी का चित्रण जैसा उनसे बन सका है उन्होंने किया है और इसका नाम रखा है रामचरितमानस। राम जो सब में रमा हुआ है, जो सर्वत्र है, कैसे उसे पाकर लोग उसी का रूप बन जाते हैं, कैसे उसे न पाकर यह दुनिया बना लेते हैं। रावण जैसी दुनिया बन जाती है, कहीं उसे पाकर अयोध्या जैसी दुनिया बन जाती है, शांति मिलने लगती है। सब प्रकार की संसारी कामनाओं से भर जाते हैं जब हम, तब हमारे अंदर लंका तैयार हो जाती है। विषय से लव लगाने का नाम लंका है, जबकि इस कांड में लंका की कथा है जिसमें हत्या, मारकाट, विध्वंस, शोक, संताप यही सब है इसमें। और तब भी सुंदर कांड को सबसे अच्छा माना जाता है। बाहर की कथा के हिसाब से इसमें सुंदरता नहीं देखने में आती, लेकिन यदि अंतर जगत में इसके प्रसंगों को घटाते चलें तो हम देखेंगे कि साधना की उच्च से उच्च अवस्थाओं का सुंदर चित्रण इसके प्रसंगों में आ जाता है। शायद है कि गोस्वामी जी ने इसी आशय से इसको सुंदर कांड कहा है। सुनि रावण पठये भट नाना, तिन्हि देखी गर्जऊ हनुमाना। सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अध मारे। पुनि पठये तेहि अच्छ कुमारा, चला संग लय सुभट अपारा। आवत देखि बिटप गही तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। तो
अब जब मार्गदर्शन मिल गया तो उसी के अनुसार काम होने लगा। सीता से आज्ञा लेकर हनुमान फल खाने के बहाने बाग उजाड़ने लगे। वहां जो राक्षस थे, रखवाले वगैरह, उन्हें मारना शुरू किया हनुमान ने। रावण को पता चला तो उसने तमाम राक्षसों को भेजा, उन सबको मार दिया हनुमान ने। तब फिर रावण का छोटा लड़का अक्षय कुमार आया सेना लेकर। यह सब मार काट शुरू हो गई। तो ये हमारे जितने धर्म ग्रंथ हैं, रामायण महाभारत वगैरह, इनमें ऐसी हिंसा की बातें भरी पड़ी हैं। हिंदू धर्म तो अहिंसा को मानता है, तो फिर हिंसा, मार काट, यह सब क्यों लिखना चाहिए इनमें? क्या यह उचित लगता है? तो असल बात यह है कि ये बातें बाहर की है नहीं। यह लड़ाई झगड़ा मारकाट साधक के अंतर जगत की बात है। साधक के अंतःकरण में जब वैराग्य भाव बढ़ जाता है, तब विजातीय पार्टी जो राक्षसों की है, जितने दुर्गुण अंदर भरे पड़े हैं, वे सब हटने लग जाते हैं। विकारों को समाप्त करता है यह वैराग्य। तो यह लड़ाई, यह मारकाट किसी वैराग्यवान साधक के अंदर साधना चल रही है। विकारों को नहीं मिटाएंगे, सद्गुणों को नहीं बढ़ाएंगे, तो हम साधना क्या करेंगे? यही साधना है, जिसे बाहर की भाषा में युद्ध कहा जाता है। हनुमान वैराग्य है, राक्षस हैं अंदर के दुर्गुण। जिसके अंदर प्रबल वैराग्य जागृत हो जाता है, उसके अंदर से बुराइयों का सफाया होने लगता है। यही धर्म का लक्षण है। वहां कहां मारकाट और हिंसा हुई? इसलिए इन प्रसंगों को सही तरीके से समझते चलो। अब अक्षय कुमार आ गया। अक्षय कहते हैं इच्छा को। साधक के मन में अनेक संसारी इच्छाएं आती रहती हैं। साधन भजन के रास्ते में ये इच्छाएं बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। साधक वही है जो अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कर ले, अनपेक्ष हो जाए। इच्छा से रहित होना, कामना से रहित होना, यह बहुत बड़ी बात है इस मार्ग में। इच्छा के रहते साधना में प्रगति हो नहीं सकती। कहते हैं इच्छई काया इच्छई माया इच्छई जग उपजाया। तो इच्छा का दमन वैराग्य से ही होता है। राजा भर्तृहरि को जब गुरु गोरखनाथ की प्रेरणा से वैराग्य हुआ, तो वह राजपाट छोड़ छाड़ कर जंगल चले गए। उज्जैन के पास वहीं क्षिप्रा नदी के किनारे एक गुफा में बैठ गए, भजन करते रहे। एक दिन अनायास उनके मन में जलेबी खाने की इच्छा हुई। वहां जंगल में जलेबी तो धरी नहीं थी। जलेबी खाने की इच्छा को दबाते रहे, अपने मन को समझाते रहे, लेकिन मन में बार बार जलेबी की इच्छा आए, जलेबी का स्वाद, उसकी सुगंध मन में आ जाए। मन को गुरु के ध्यान में लगावे, वह भागकर जलेबी में चला जाए। जप में लगावे तो राम राम के बजाय मन जलेबी जलेबी जपे। तो थक हार कर सोचे कि चलो कहीं से जलेबी का प्रबंध किया जाए। निकले जंगल से तो एक जगह सड़क में कुछ काम हो रहा था। बहुत से मजदूर थे, उन्हीं में शामिल हो गए। दिन भर मिट्टी की डलिया ढोए। शाम को जो पैसे मिले, बाजार से जलेबी खरीदी और लेकर अपनी कुटिया में आए। दिन भर के भूखे प्यासे जलेबी लेकर बैठे क्षिप्रा के किनारे। उसी समय आकाशवाणी हुई। अंदर से इष्ट की वाणी मिली कि खाना नहीं। इस मन का कहना एक बार कर दोगे तो बार बार इच्छा करेगा, तुम्हें नरक में ले जाएगा। उधर भूख के मारे जान जा रही थी। मन जलेबी के लिए टूटा पड़ रहा था, मुंह में पानी आ रहा था। जलेबी सामने देखकर पर खा तो सकते नहीं थे। इष्ट का आदेश हो गया, गुरु भगवान की वाणी हो गई थी। तो अब भर्तृहरि ने एक कतरा जलेबी का उठाया, मुंह के पास तक ले गए और फिर कुछ देर तक मुंह के पास रोके रहे। बोले, ले मेरे मन, खा जलेबी। और बस हाथ से उस कतरे को छोड़ दिया। जलेबी का वह कतरा क्षिप्रा की धारा में चला गया।
इस तरह से एक एक करके सारी जलेबी नदी में गिराते गए, मन को ललचाते रहे। जब अंतिम कतरा उठाया तो देखा कि एक लड़की सामने खड़ी है, हाथ फैलाकर जलेबी का वह अंतिम कतरा मांग रही है। एकाएक प्रकट हुई। उस लड़की को देखकर भर्तृहरि को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा उस लड़की से कि तुम कौन हो? तब उसने बताया कि मैं तुम्हारी इच्छा हूँ, मुझे यह कतरा देकर तृप्त कर दो, फिर मैं कभी अब तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। तुम्हारे यहाँ मेरे लिए अब जगह नहीं रह गई। तो देखो, जो वैराग्यवान साधक हैं, सच्चे गुरु से ज्ञान पाए हुए हैं, वे अपनी इच्छा को जीत लेते हैं। यह इच्छा रूप अक्षय कुमार मोह रूपी रावण की संतान है। हनुमान इसे मारता है। हनुमान कोई बंदर नहीं है, साधक के अंदर सजातीय पार्टी का महान योद्धा है, ज्ञान की पार्टी का, राम की पार्टी का शक्तिशाली तत्व है यह वैराग्य। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।